राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष NMOPS। कल हम उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिस रैली का मुख्य उद्देश्य है पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली। लगातार हम पूरे देश भर में NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के बैनर के नीचे पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी एक साथ पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन कर रहे हैं। और कल हम भुवनेश्वर में IRMOPS, जो कि रेलवे का एक बड़ा संगठन है, जिसकी मांग भी एकमात्र पुरानी पेंशन है, और NMOPS के साथ ये संगठन काम कर रहा है। सुशांत पांडा जी उसके अध्यक्ष हैं, और हम मिलकर विजेंद्र धारीवाल जी जो हरियाणा से भी साथ आए हैं और हमारी राष्ट्रीय टीम के सेक्रेटरी हैं, और हम मिलकर एक पुरानी पेंशन का जो आगाज़ है वो उड़ीसा में करेंगे। और यहाँ के जन नायक, जिनको पूरे देश भर में मुख्यमंत्री कम और जन नायक के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, उनसे एक अपील करेंगे कि जैसे पूरे देश भर के राज्यों में पुरानी पेंशन की बात हो रही है, आप भी उड़ीसा में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली जल्द से जल्द करें। राज्य कर्मचारी भी भाग लेंगे इसमें? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो NMOPS है वो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का एक फ्रंट, साझा फ्रंट है। वैसे ही कल जो रैली हो रही है उसमें उड़ीसा के जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल होंगे। उड़ीसा में हम अपनी इकाई बना चुके हुए हैं, और जल्द ही हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर हम अपने जो पदाधिकारी हैं वो जल्द से जल्द लगाकर जहाँ पर एक बड़ा संघर्ष खड़ा करेंगे, जैसा संघर्ष हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में किया। क्योंकि इन राज्यों में आज पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, और लगातार हम पंजाब, हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, उन जगह के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। मूवमेंट तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अगर मूवमेंट की शुरुआत की बात करें तो लगभग 2013 से हमारा मूवमेंट जारी है, लेकिन जो मूवमेंट ने गति पकड़ी है वो 2018 के बाद, जब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन का हमने गठन किया। तमाम प्रदेशीय संगठनों को एक मंच पर लाकर हमने इस संगठन का आगाज़ किया, और उसके साथ साथ हमारे केंद्रीय संगठन, चाहे हमारे रेलवे के हो, चाहे डाक विभाग हो, चाहे हमारे बैंकों के संगठन हो, सभी संगठन एक मंच पर आगाज इस NMOPS के बैनर के नीचे लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज इस आंदोलन का आगाज़, हालांकि यह शुरुआत हमने यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, यहाँ से लगभग 1 साल से हम उड़ीसा में इसकी शुरुआत कर चुके हैं। ग्राउंड लेवल पर हमारी टीमें काम कर रही हैं, टीमें बनाई जा रही हैं, ब्लॉक और जिला स्तर पर राज्य की टीम का यहाँ पर गठन हो चुका है। और कल यहाँ पर जो बड़ी रैली करके हम यहाँ पर आंदोलन का आगाज़ करेंगे। यहाँ के जननायक माननीय नवीन पटनायक जी से हम अपील लेकर आए हैं कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ के राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दिया, कर्मचारियों को भविष्य को देखते हुए उनकी सेवा काल के सम्मान को, सेवा काल को सम्मान देते हुए, तो यहाँ पर भी पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम NPS के नाम से जानते हैं, जिसका हमारा विरोध है, वो एक बाजार आधारित नीति है, जिसमें हमारे वेतन का पैसा काटकर और आम जनता के टैक्स का पैसा, जो बार बार एक बात कही जाती है कि टैक्स पेयर के पैसों से पेंशन ली जाती है, सरकार ने आम जनता के जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको बाजार में निवेश किया जाता है, जिसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, जिसमें पेंशन, निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। कुछ हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं 15 से 20 साल की सर्विस के बाद, उनकी 1000, 1200, 1500 रुपये पेंशन लग रही है। अब आप स्वयं बताइए, क्या 1000, 1200 रुपये में गुजारा हो सकता है किसी भी परिवार का? और उस व्यक्ति का जिसने पूरी जवानी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन लेकर आए हैं, कल हमारी रैली होगी। मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से उन तक हमारी अगर आवाज़ पहुंचती है तो निश्चित तौर पर उनसे आग्रह है कि कल रैली में आकर ही पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की घोषणा करें, उनका धन्यवाद करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो एक बड़े आंदोलन का आगाज़, जो कि दूसरे राज्यों में वो उड़ीसा के अंदर भी उसकी शुरुआत की जाएगी। मु सुशांत पंडा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय रेल पुरानी पेंशन संघर्ष समिति, जे कि NMOPS गोटे आफिलेटेड बॉडी। NMOPS सहित कंधा को कांध मिलैकरी पूरा भारत वर्ष रे इंडियन रेलवे NMOPS सहित पूरा केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारी को लेकिन यही पुराना पेंशन को लेकिन एक आंदोलन करुच्ची। और से पुराना पेंशन मांग आमर ओडिशा सरकार पाखे रहिबो एवं केंद्र सरकार पाखक ये मांगटा जीव। आमर मेमोरेंडम दिया जीव गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर पाखक, जोटा कि आमर प्रेसिडेंट पाखक जीव। आ तत्सहित आमर एठिकार चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा तांको पाखक भी जीव। गोटे बड़ मांग होची 1/1/2004 पर जो माने केंद्र रे एवं 1/1/2005 पर जो माने राज्य रे
ओडिशा राज्य सरकार कर्मचारी माने अछंती सेमानंकु पुराना पेंशन को उच्छेद करी न्यू पेंशन स्कीम भलिया गोटे खराब स्कीम आम उपर लदी लियागला जो थे आप देखुवे कहार पेंशन मात्र 1200 कार 1500 कार 1700 कार 2000 ये पेंशन आम घोर विरोध करुचु एवं काली 25 तारिख में सरकार को एक चुनौती आपण तुरंत 2024 इलेक्शन पूर्व पुराना पेंशन बहाल करंतु आउ एनपीएस रद्द करंतु नहले ओडिशा माटी रे बहुत बड़ा एक आंदोलन हम एवं सरकार यह एक आमर गोटे वार्ता रोचे आपण प्रति जे ए सरकार हो बा आने वाला सरकार हो जी पुराना पेंशन बहाल कर से तार श्रेय नब कहीं जदि एटा से श्रेय नेबा अच्छी ताले ए सरकार को मोर गोटे आह्वान ए सरकार को प्रधान मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ा नामी मुख्यमंत्री ए मुख्यमंत्री को बहुत जगह ना चलुची आउ गोटे बड़ खुशी कथा से समस्त कर्मचारी कथा शुणती प्रत्येक लोक मानकर कथा शुणती तेणु से बहुत भल मुख्यमंत्री आम चाहूँ से पुराना पेंशन बहाल करंतु एवं न्यू पेंशन रद्द करंतु आ गोटे बड़ कथा काली इंडियन रेलवे सबू ऑर्गेनाइजेशन जी ट्रेड यूनियन अच्छी एवं आमर ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन समस्ते भाग देवे आ गोटे बहुत बड़ खुशीर कथा जोटा दीटा एफिलिएटेड यूनियन से माने ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन एवं ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस सी भी आम सहित आमको सहयोग कर कांध को कांध मिलाऊँच आ गोटे बड़ा खुशीर कथा एसएसटी एसोसिएशन आसुँच सब प्रकार एसोसिएशन पूरा जी इंडियन रेलवे एसोसिएशन आईटा हूँ सरकार पाखे गोटे बहुत बड़ आह्वान जीव पुराना पेंशन बहाल करंतु धन्यवाद।